अभी क्या हुआ, 2 फरवरी की बात है। ग्रैमी के जो एनुअल अवार्ड्स हैं वो चल रहे थे और उसमें कॉनिये वेस्ट पहुंच गया और उसकी वाइफ साथ में थी। और उसकी वाइफ ने लिटरली कुछ भी नहीं पहना हुआ था, कुछ भी नहीं। ये ग्लोबल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा वायरल हुई ये चीज़, इंडियन न्यूज़ में इतनी वायरल होती नहीं है। और मैंने जैसे ये न्यूज़ देखी तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई इस बारे में मेरे को काफ़ी कुछ पता है, तो मैं एक बार बताना चाहिए लोगों को। क्योंकि जिसको भी इस बारे में पता चला होगा उसको लगा होगा कि भाई बंदा जो है वो पीआर कर रहा है और बहुत ही गंदी वाली मार्केटिंग है और लोग जो है वो ऑलमोस्ट पागल ही हो चुके हैं। तो एक्चुअल में केस इतना सिंपल नहीं है, केस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और बड़ा ही क्लासिक केस है ये जानने का कि भाई इंसान को क्या नहीं करना चाहिए लाइफ में। कोनिये वेस्ट ये अमेरिकन रैपर है, अच्छा खासा फेमस है और पैसे वाला भी था, और अभी है या नहीं है वो स्टोरी में आपको पता चलेगा आगे। ये ग्रैमी अवार्ड्स में आया, इसने फ़ोटो वगैरह खिंचाई और फ़ोटो खिंचाने के लिए ही बस इसकी जो वाइफ थी उसने अपना कोट उतारा था और कोर्ट के नीचे तो कुछ खास था ही नहीं। उसके बाद ये चला गया वहाँ से। कुछ लोग कह रहे थे कि ग्रैमी ने इसको इनवाइट नहीं किया था, इसलिए पुलिस ने जो है उसको भगा दिया क्योंकि वो अनइनवाइटेड था। लेकिन बाद में जब कुछ सोर्सेज से बात हुई ग्रैमी ऑफिशियल्स के पास वालों से, तो ये खुद ही चला गया था कोनिये वेस्ट, किसी ने भगाया नहीं था इसको। अब मैं इसकी लाइफ स्टोरी पे आता हूँ। पहले टाइम था अराउंड 2005 का। उस टाइम कोनिये वेस्ट जो है वो ठीक ठाक रैपर था, एक पर्सनैलिटी बन चुका था, सेलिब्रिटी काइंड ऑफ, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था और बहुत पैसे वाला भी नहीं था। उस टाइम क्या हुआ, एक हरिकेन आया था, हरिकेन कटरीना, आपने नाम भी सुना होगा, बड़ा फेमस था। उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। न्यू ऑर्लिन्स में बहुत सारे घर जो है वो बेघर हो गए थे लोग और बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ था, लोगों के पास खाने को नहीं था, सर पे छत नहीं थी। और उस टाइम जो गवर्नमेंट थी वो थी जॉर्ज बुश की, रिपब्लिकन कैंडिडेट। अब अमेरिका में दो पार्टियां, एक रिपब्लिकन्स और एक डेमोक्रेट्स। रिपब्लिकन्स में ये ट्रम्प आते हैं, जॉर्ज बुश। जो डेमोक्रेट्स वाली पार्टी है, जो बाइडन, बराक ओबामा। जो डेमोक्रेट्स हैं वो लिबरल टाइप ऑफ लोग हैं, खुले विचार टाइप वाले, और जो रिपब्लिकन्स हैं वो कंजर्वेटिव टाइप के हैं, ट्रेडिशंस में मानने वाले लोग। तो उस टाइम पे जॉर्ज बुश की गवर्नमेंट थी जो रिपब्लिकन्स थे, यानी कि ट्रेडिशनल वाले लोग थे। तो अब सिनेरियो अमेरिका में काफ़ी लंबे टाइम से क्या रहे हैं कि जो ब्लैक पीपल है ना, उनका जो वोट है वो यूजुअली डेमोक्रेट्स के साथ रहा है, जो खुले विचार के लोग रहते हैं। डेमोक्रेट्स ही हैं वो जो इमिग्रेंट फ्रेंडली हैं, और ब्लैक पीपल उन्हीं के साथ ही हो जाते हैं। पूरा वोक कल्चर, एलजीबीटी राइट्स और ये सारा कुछ डेमोक्रेट्स की तरफ से ही इनकी आइडियोलॉजी है। तो जब ये हरिकेन आया, रिपब्लिकन्स के ब्लैक वोटर्स जो है वो बहुत ही डिफ़ॉल्ट वोटर्स नहीं है, मतलब कहने का मतलब प्रायोरिटी वोटर्स नहीं है, तो वहाँ पे जो एक्शन था वो लिया नहीं गया। इस हरिकेन से जो लोग, जिन लोगों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था वो थे ही ब्लैक पीपल, ब्लैक कम्युनिटी के लोग। तो उस टाइम पे जो लोग इस हरिकेन से बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे, जिनका नुकसान हुआ था, उन लोगों के लिए फंड जुटाया जा रहा था, हेल्प के लिए। नाम था उसका रेड क्रॉस फंड रेजर। अब इसमें इन्होंने कोनिये वेस्ट को लिया था कि वो टीवी पे जाके अपील करे लोगों से, ताकि लोग जो है वो पैसे डोनेट करें और लोगों की हेल्प करी जा सके। कोनिये वेस्ट जो है वो खुद ही एक ब्लैक पर्सन है, तो वो भी काफ़ी इमोशनली इस चीज़ के लिए रेडी था। और वो सिर्फ रेडी नहीं था, वो पूरी सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है या करंट रूलिंग पार्टी जो है वो कुछ खास कर नहीं रही है लोगों के लिए, जो लोग सफ़र कर रहे हैं सिचुएशन में, क्योंकि वो ब्लैक पीपल हैं। अब कोनिये वेस्ट को एक स्क्रिप्ट दी गई थी टीवी पे आके बोलने के लिए, ताकि वो फंड रेज कर सके, लेकिन वो आदमी स्क्रिप्ट से ऑफ स्क्रिप्ट चला गया। वो आदमी, उसके अंदर का जो गुस्सा था वो बयां करना शुरू कर दिया उसने। उसने उसमें एक लाइन बोली कि जॉर्ज बुश जो है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ब्लैक पीपल जीते हैं, मरते हैं, क्या होता है उनके साथ में। ये उसकी स्टेटमेंट्स थी। तो इस आदमी ने तो अपने इमोशंस के बेसिस पे ही, जेन्युइनली एंग्री था ये आदमी, तो इसने वही बोला जो उसे फील हो रहा था। लेकिन ये ओवरनाइट उस स्टेटमेंट के बाद हीरो बन गया। उस टाइम गवर्नमेंट डेमोक्रेट्स की तो थी नहीं, रिपब्लिकन्स की थी। तो डेमोक्रेट्स जो हैं उनका अच्छा खासा कंट्रोल हमेशा से रहा है मीडिया पे, और हॉलीवुड पे भी ठीक ठाक उनका इन्फ्लुएंस रहा है। बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है कि हॉलीवुड में थोड़े खुले विचारों की मूवीज़ चलती हैं, तो खुले विचारों वाली पार्टी चाहिए आपको उसको चलाने के लिए, या फिर जैसे भी सिचुएशन है वो कभी और समझेंगे। तो रातों रात जो है कोनिये वेस्ट जो है वो हीरो बन गया। अल्टीमेट उसके जो उसकी पर्सनालिटी थी वो स्काई रॉकेट कर गई, और उसकी ही बातें होने लगी न्यूज़ में, उसकी ही बातें हो रही है। भाई कोई सेलिब्रिटी है जो स्टैंड ले सकता है पावरफुल पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट। इसके बाद जो इसकी लाइफ है वो बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ हो गई। टाइम गुजरा, ठीक ठाक चलता रहा इसका सिस्टम। इसकी जो शादी है वो किम कार्दाशियन से हुई 2014 में। तगड़ी शादी थी, $3 मिलियन की इसने रिंग दी थी शादी में। बेसबॉल स्टेडियम में प्रपोज किया था, और शादी जो है वो इटली में हुई थी, बिल्कुल फेयरी टेल वाली शादी, जैसे सपनों में होती है लोगों की। इसके लिए सब कुछ परफेक्ट था। और ये आदमी, इसको अंदर से ये फील आने लग गया होगा कि ये जब अपनी मर्जी के व्यूज प्रेजेंट करता है तो
लोग उसे पसंद करते हैं, लेकिन इसको ये रियलाइज नहीं हुआ कि ऐसा कुछ है नहीं। जो आइडियोलॉजीज के वॉर हैं या पॉलिटिक्स के वॉर हैं, उसमें तुम कितने काम के हो उतना ही मैटर करता है बस। और उस टाइम वो बहुत काम का था जब उसने ये इंसिडेंट किया था, जब उसने बोला कि जॉर्ज बुश जो है वो ब्लैक पीपल के बारे में नहीं सोचता। अब धीरे धीरे टाइम गुजरा तो फिर डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट फॉर्म होने लग गई, और फिर ये आइडियोलॉजीज का थोड़ा और चेंज होना शुरू हो गया। जैसे ये जो पूरा वॉक कल्चर है, LGBT राइट्स हैं और बाकी सारा कुछ है, प्रो डेमोक्रेट्स जो इसको रन करते हैं। अब 2018 आने तक कान्ये की जो वाइफ थी किम कार्दाशियन, उसकी डॉटर भी हो चुकी थी, बच्ची भी हो चुकी थी। 2018 आने तक कान्ये वेस्ट को धीरे धीरे अंदर से रियलाइज होना शुरू हुआ कि भाई जो मैं कर रहा हूँ वो इतना अच्छा नहीं है। मतलब ये रिलीजन की तरफ मूव करना शुरू कर दिया इसने, थोड़ा ट्रेडिशंस की तरफ, कि गालियाँ देना गानों में अच्छी बात नहीं है, और मेरी भी बेटी हो गई है, और नूडिटी अच्छी बात नहीं है, फैमिली वैल्यूज़ बहुत मैटर करती हैं। और ये सारी चीज़ें जो थी वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेट्स के एंटी जा रही थी और रिपब्लिकन्स के सपोर्ट में जा रही थी। 2014 में इसकी शादी हुई थी और 2014 में ही इसकी बेटी हुई थी, नॉर्थ इसने नाम रखा था, और 2018-19 तक वो 4-5 साल की होगी। और ये यूजुअली नेचर में होता है कि इंसान जब पैदा होता है ना और उसके बाद टीनेजर वगैरह बनता है तो उसका जो सोच होती है वो काफ़ी लिबरल होती है। धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती है, वो 30-35 के ऊपर पहुंचता है तो हर कोई कंजर्वेटिव बनने लग जाता है धीरे धीरे। अब 2018 में क्या हुआ, ट्रम्प की गवर्नमेंट थी और पॉलिटिक्स जो है वो काफ़ी, एक तरीके से मान सकते हो कि उफान ले रही थी। आप क्या बोल रहे हो सब कुछ मैटर करता है। तो कान्ये वेस्ट ने क्या किया, ये आदमी व्हाइट हाउस गया और ट्रम्प से मिला, 2018 की बात है, और इसने काफ़ी कुछ बोला। इसने वो मागा हैट भी पहनी, और मागा हैट जो है वो ट्रम्प के इलेक्शन के टाइम पे ही डेवलप हुई थी, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और इसने बोला कि ट्रम्प जो है वो एक फादर फिगर की तरह है उसके लिए, और इसने बहुत कुछ बोला। उसमें से एक लाइन तो ये भी बोली कि डेमोक्रेट्स जो है वो हमेशा ब्लैक पीपल के वोट लेते हैं और उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं। मतलब ब्लैक पीपल के पास कोई पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो हमेशा उन्हीं को ही वोट करते हैं, और ये बहुत ही गलत है। 11 अक्टूबर 2018 को ये आदमी व्हाइट हाउस गया था। 12 अक्टूबर 2018 को मीडिया ने गंदे तरीके से इस पर अटैक करने शुरू कर दिए। CNN ने इसको मेंटली इल बोला, पैनलिस्ट वगैरह बुला के इसके ऊपर हंसे। MSNBC करके एक न्यूज़ पोर्टल है, वहाँ पे इसकी दिमागी हालत सही नहीं बताई गई और काफ़ी मजाक उड़ाया गया। और वो कुछ शोज़ देखे होंगे आपने जो लेट नाइट शोज़ होता है, उन शोज़ पे भी काफ़ी मजाक उड़ाया गया। मतलब वही मीडिया जिसने कान्ये वेस्ट को हीरो बनाया था, उसी ने इसको मतलब गंदे तरीके से बेइज्जत कर दिया। और ये जो गंदे तरीके का बैकलैश हुआ था, इससे कान्ये वेस्ट की जो है वो दिमागी हालत लिटरली थोड़ी सी दिक्कत कर गई। इस इवेंट के बाद में ये जो फेम है या जो ग्लोबल सोशल मीडिया प्रेजेंस है उससे वो गायब हो गया, और वो 1-2 साल फिर वापस नहीं आया। यूजुअली दिखा नहीं कहीं ज्यादा। कुछ लोग बोलते हैं कि डिप्रेशन में चला गया, जैसा भी हुआ। फिर 2019-20 में ये वापस आया, और जब ये वापस आया तो ये और गहरे तरीके से डीपली रिलीजियस हो गया था। इसने पब्लिकली बहुत कुछ बोला कि क्रिश्चियनिटी ये अब प्रैक्टिस करता है, उसे फॉलो करता है। गाने भी ये जीसस के लिए गाने लग गया। इसके जो गाने थे उसमें कोई गाली गलोच नहीं, सारे गंदी गंदी चीजें हटा दी। और जो वॉक कल्चर था, प्रो डेमोक्रेट्स थे, जो पावरफुल लोग हैं, जो मीडिया को कंट्रोल करते हैं, उन सब के खिलाफ ये अच्छे खासे लेवल पे बोलने लग गया। जब ऐसा हुआ तो जो मीडिया है उसने और ज्यादा मजाक उड़ाया, ये और ज्यादा मजाक का पात्र बन गया। फिर जो इसकी शादी थी किम कार्दाशियन से, वो भी टूट गई। किम ने डाइवोर्स फाइल कर दिया, डाइवोर्स हो गया, फैमिली चली गई। जो मेंटली डिसबैलेंस मीडिया ने शो करा था कि भाई आदमी पागल है, वो रियलिटी में इसको थोड़ा थोड़ा फील होने लग गया। 2022 आने तक जो इसकी डॉटर थी, और किम कार्दाशियन की डॉटर थी, वो टिकटॉक पे वीडियोस वगैरह बनाती थी। तो इसने बहुत ही स्ट्रांगली उस चीज़ का अपोज किया कि ये गलत है, बच्चों को सोशल मीडिया नहीं देना चाहिए इतनी छोटी एज में, और ये बहुत हार्म कर रहा है। और ये नूडिटी और जितनी भी सारी चीजें हैं उन सबको बहुत गंदे तरीके से अपोज करने लग गया। अब जितना ये अपोज कर रहा है उतना ही मीडिया इसका मजाक ज्यादा उड़ा रही है। पर ये रुका नहीं, इसने हॉलीवुड, म्यूजिक इंडस्ट्री सबको टारगेट किया और बोला कि सब पावरफुल लोग कंट्रोल करते हैं और वही इसके खिलाफ जो है इसको पागल डिक्लेयर करना चाहते हैं, इसके खिलाफ कैंपेन्स रन करते हैं। प्रो डेमोक्रेट्स, वोक कल्चर, सबके खिलाफ ये बोलता था। लेकिन 2022 में इससे एक ब्लंडर हो गया, गंदा वाला ब्लंडर। ये ट्विटर पे गया और इसने सीधे सीधे ये बोल दिया कि अमेरिकन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, मीडिया है या एंटरटेनमेंट सेक्टर है, उस सबको जो है ज्यूज कंट्रोल करते हैं। और ये हिटलर को प्रेज करने लग गया कई सारी वीडियोस में। हुआ होगा इसके साथ कुछ, इसे लगा होगा कि ज्यूज जो हैं वो बहुत सारी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस होल्ड करते हैं, और ये एक तरीके से इसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। जैसे ही इसने ये सब बोला कि ज्यूज जो है वो सब कंट्रोल करते हैं अमेरिका में, और काफी सारी बातें बोली है इसने, ऐसा नहीं है कि कम बातें बोली, काफी ज्यादा ही एक्सट्रीम पहुंच गया। उसके बाद इसकी जितनी भी बिजनेस डील्स थी, $1.2 बिलियन की डील थी इसकी एडिडास के साथ, और ये बिलियनियर्स में आता था। उसके बाद जब वो डील टूट गई तो एकदम से ये बिलियनियर का जो
टैग था इसके ऊपर से वो हट गया। बाकी और भी इसकी डील्स थी बहुत सारी ब्रांड्स के साथ जो सब खत्म हो गई। ट्विटर ने इसको बैन कर दिया, इंस्टाग्राम ने इसको बैन कर दिया। इसके जो बोलने के तरीके थे वो एंटी सेमेटिक थे, मतलब अगेंस्ट ज्यूज, हेट अगेंस्ट ज्यूज। और ये जो अपने डाउनफॉल का है वो सबसे निचला हिस्सा इसने टच कर लिया। अब इसमें आपको एक चीज रियलाइज हुई होगी कि ये हीरो बना था इसलिए क्योंकि इसने वो बातें बोली जो ये लिटरली बिलीव करता था और जो इसे फील हुआ वो इसने बोल दिया। लेकिन आगे जाके जो इसे फील हुआ है वो इसने बोला और इसका करियर का डाउनफॉल चलता रहा। तो जो हम बोलते हैं ना कि बी योरसेल्फ, वो बी योरसेल्फ है, वो इस फिजिकल लाइफ में है, सोशल मीडिया या डिजिटल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि हर कोई इंसान जो है ना वो अपने घर में बैठ के 4 दोस्तों में बैठ के ना काफी कुछ बोलता है, ठीक है, हिटलर की बातें भी करेगा। कई लोग होंगे जो हिटलर की तारीफें कर देंगे 4 बंदों में बैठ के, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब सुनेंगे और उसे कोई विलन डिक्लेयर नहीं करा जाएगा। लेकिन जब आप पब्लिकली जाते हो एक सोशल मीडिया पे या किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, वहां आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स बनते हैं और आपको अलग तरीके से जज करा जाता है। और वो चीज इसको रियलाइज नहीं हुई और ये कई सारे डिजिटल फुटप्रिंट्स बनाता चला गया जिसको अब ये वापस ले नहीं सकता फ्यूचर में भी, और सिचुएशन इसके लिए खराब होती चली गई। इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो आज बड़ी पॉपुलैरिटी कमा रहे हैं, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, लेकिन उनकी हरकतें काफी खराब है। वो ये भूल रहे हैं कि ये कुछ ही साल चलेगा, उसके बाद पब्लिक जो है बोर हो जाएगी। और पब्लिक जब एक इंसान से एक पर्टिकुलर चीज में बोर हो जाती है तो उसको वापस एक्सेप्ट नहीं करती, फिर चाहे वो कितनी मेहनत करता फिरे। उसके बाद आता है गंदे तरीके का डिप्रेशन और डाउनफॉल, क्योंकि आप कुछ भी कर लो पब्लिक आपको देखने नहीं वाली, क्योंकि ऑलरेडी उसने आपको एक पर्टिकुलर नीश में सेट कर दिया है और आपने डिजिटल फुटप्रिंट्स बना दिए हैं। अब आप उससे हट नहीं सकते। सोशल मीडिया पे आप कोई भी टाइप का कंटेंट बना रहे हो, अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर मत करो, अपनी फैमिली लाइफ शेयर मत करो, क्योंकि वो डिजिटल फुटप्रिंट्स जो आपने बनाए हैं ना वो जिंदगी भर वहीं रहने वाले हैं। और चाहे जितनी मर्जी अच्छी चीज आप कर लो, ये जो पब्लिक है वो आपके अगेंस्ट उन्हीं अच्छी चीजों को गलत तरीके से इस्तेमाल करने के हजारों मेथड जानती है। खैर, इसके लिए एक डिप्रेशन का टाइम शुरू हो गया कॉन्ये वेस्ट के लिए। 2022 में ये गायब हो गया। अब इस टाइम पे ना ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से इसको सपोर्ट मिल सकता है, ना डेमोक्रेट्स से, ना रिपब्लिकन से। इसकी जो हरकतें हैं वो कोई सपोर्ट नहीं करने वाला। तो जो फेम कभी मिला था वो अब दोबारा कभी नहीं मिलने वाला। उल्टी सीधी हरकतें करके ही फेम मिल सकता है और वही हुआ। कई महीने साल ये गायब रहा। 2024 में ये फिर से वापस आया और बियांका से शादी करके वापस आया। और उसके बाद फिर ये कुछ इवेंट्स में ही देखा गया है जहाँ पे बियांका जो है वो उल्टी सीधी कपड़े पहनते हुए दिखती है। देखने से ऐसा लगता है कि इसने बियांका के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन किया है कि पब्लिक प्लेसेस में या फिर मीडिया में ये कुछ नहीं बताएगी। और प्रोबेबली शायद जो कॉन्ये कहेगा वो ये करती रहेगी। और कॉन्ये यहाँ पे क्या करना चाह रहा है वो किसी को नहीं पता। क्या वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई समाज कितना हिपोक्रेट है और ये जो वोक कल्चर है ये कितना हिपोक्रेट है, क्योंकि ये आदमी खुद पूरे कपड़े पहन के आता है, सिर्फ बियांका जो है उसके ही कपड़े दिखाई नहीं देते। कहने का मतलब फाइनली क्या ये कर रहा है क्या नहीं कर रहा वो तो बाद में पता चलेगा, पर एक चीज श्योर है कि कॉन्ये जो है वो लाइफ का जो ट्रैक है वो खो चुका है, उसका कोई पर्पस नहीं है। और जो कई साल पहले ये आदमी बोल रहा था कि ये क्रिश्चियनिटी को बहुत प्यार करने लग गया है और कोई गाली वगैरह इस्तेमाल नहीं करता अपने गाने में, ये आदमी फिर से गाने गाने लग गया और उसमें गालियां दोबारा से इस्तेमाल करता है। तो अब इसकी लाइफ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, टोटली ऐसे हो गया कि पर्पसलेस और डेस्टिनेशन लेस लाइफ हो चुकी है। और ऐसा ही होता है जब आप फ्रीडम और प्राइवेसी और ये बड़ी बड़ी टर्म्स यूज करके अपनी फैमिली वैल्यूज को, अपनी फैमिली कल्चर को तोड़ देते हो। जो कल्चर है हमारा वो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक पर्टिकुलर चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि इंसान की जो लाइफ है ना, कोई भी इंसान कितना भी समझदार हो, कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, उसके ऊपर एक बंदा होना चाहिए जो उसको ऑर्डर्स दे सके, फिर आप चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग हो। कई बार हम ये भी देखते हैं कि कई फैमिलीज में जो फादर होते हैं, डैड होते हैं, वो अच्छे खासे सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन मान लो वो ड्रिंक कर रहे हैं, उनको गंदी हैबिट्स है और उन्हें कोई टोक नहीं पा रहा है, उन्हें कोई रोक नहीं पा रहा है क्योंकि उनके ऊपर कोई है नहीं। तो इंसान जो है भगवान नहीं है, इंसान इंसान है, उसके ऊपर एक ना एक आदमी होना चाहिए जो उसको ऑर्डर्स दे सके, क्योंकि ऑर्डर्स देने वाला जब नहीं बचता तो आपको समझ नहीं आता क्या गलत है क्या सही है एक टाइम पे पहुंचने के बाद। इसीलिए जो इंडियन कल्चर है वो जो फैमिली का इंडियन कल्चर है, जो फैमिली वैल्यूज है इंडियन कल्चर में, उसको बचा के रखो। आपकी फ्रीडम, आपकी प्राइवेसी एक अलग चीज है। ये कल्चर अगर डिस्ट्रॉय हो गए तो जिस लेवल ऑफ डिप्रेशन को आप फेस करोगे ना वो बर्दाश्त से बाहर होगी।